गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पितुभ्यं यथा शक्ति गुरु पूजनम्। हरिओम। तो मित्रों, हम लोग गंगा मैया का प्राकट्य कैसे हुआ और गंगा मैया के महात्म्य का श्रवण और वाचन कर रहे हैं। प्रहलाद का जन्म असुर लोक में होने को है। प्रहलाद की माता क्यायुध गर्भवती हैं और उनके पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले गए हैं कि शक्ति अर्जित करें, अमृत अर्जित करें और देवताओं से युद्ध करके उन्हें परास्त कर स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर सकें। इधर क्याधि गर्भवती है और वैद्यराज आते हैं। वैद्यराज क्यायुध की नाड़ी देखते हैं और उसकी नाड़ी से ध्वनि आ रही है, नारायण 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 नारायण, क्योंकि उसके गर्भ में बैठे प्रहलाद निरंतर नारायण नाम का जप कर रहे हैं। वैद्य परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अशुभ संकेत है, क्योंकि हमारा ये जो असुर लोक है ये विष्णु विरोधी है और यहाँ तो ये विष्णु का भक्त लग रहा है कि गर्भ में है। और अगर हिरण्यकश्यप को पता चलेगा तो वो कहेगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो वैद्यराज ने ये बात हिरण्यकश्यप की प्रथम पत्नी सुमुखी को बताई। सुमुखी ने कहा यह तो अत्यंत चिंता का विषय है और बहुत बड़ा अशुभ संकेत है, तो हमें क्यायुध को लेके गुरुदेव शुक्राचार्य का दर्शन कराने चलना चाहिए और उनका दर्शन कराएं और गुरु को यह बात बताएं कि भाई ऐसे इनके नाड़ी से आवाज़ आ रही है। गंगा ने कहा शुक्राचार्य भी मेरे भक्त व मेरा जो भक्त है, विष्णु का जो भक्त है, शुक्राचार्य उसका नाश नहीं कर सकते हैं। अगर शुक्राचार्य को चाहिए कि गलत पंथ का त्याग करें, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी असुरों की ओर हैं और सत्य को वो नहीं समझ पा रहे हैं। व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ क्या है? भगवान ट्रुथ है, परमात्मा ट्रुथ है, विष्णु ट्रुथ है। और इस उनको ज्ञान कब होगा? गंगा माता कहती हैं जब वो मेरे जल का पान करेंगे, मेरे जल में स्नान करेंगे, शरीर शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, तभी शुक्राचार्य को सत्य क्या है यह प्रतीत होगा, पता चलेगा। लेकिन शुक्राचार्य तो दैत्य गुरु हैं और उनको क्रोध, अहंकार और आदि के सब बुरी भावनाओं के उनके पर्दे पड़े हुए हैं, तो उन्हें सत्य का दर्शन कैसे होगा? तो गंगा जी ने कहा सत्य सर्वत्र व्याप्त है और सत्य क्या है? नारायण सत्य है। और जो इस सत्य को नहीं देख पाता वही शुक्राचार्य है। आज भी हमारे समाज में बहुत शुक्राचार्य है जो सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहा है। नारायण ही इस जगत को चला रहा है, यह नहीं समझ पा रहा, सत्य से विमुख है, वही शुक्राचार्य। अहंकार और अज्ञान का पर्दा जिसकी आंखों पे पड़ा है वही शुक्राचार्य। तो ये शुक्राचार्य के पास क्यायुध को ले जाना चाहती हैं
जब ले जाती हैं तो रास्ते में बड़ी धूप है और गंगा मैया की कृपा है प्यायुध पे और भक्त प्रहलाद पे, तो वो बड़े से पक्षी का रूप धारण कर लेती हैं और जहाँ जहाँ क्यायुध चलती है उसके ऊपर पक्षी रूप में पंख फैला के छाया करती जाती हैं। पेड़ अचानक बड़े बड़े होके उसके रास्ते में पुष्प वर्षा करते हैं, उसके क्यायुध के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। इस प्रकार क्यायुध के गर्भ में स्थित पुत्र की हर प्रकार से गंगा माँ रक्षा करना चाहती हैं। तो वहाँ जाते हैं शुक्राचार्य के आश्रम में। शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र असुर लोक का चमकता हुआ मोती होगा। शुक्राचार्य का आशीर्वाद क्यायुध को प्राप्त हुआ। फिर यह बताया गया कि भाई इनके नाड़ी में नारायण 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 की आवाज़ आती है और शुक्राचार्य में भी दिव्य दृष्टि थी। साधक तो थे ही, भले थोड़ा पथभ्रष्ट थे। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वह विष्णु का प्रसाद है। विष्णु का प्रसाद ही क्यायुध के गर्भ में पल रहा है और इसे गंगा जी का भी इस बालक को आशीर्वाद प्राप्त है, देवताओं का भी इसको आशीर्वाद प्राप्त है। और जिसे विष्णु का, देवताओं का और गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गंगा ने क्यायुध से कहा उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो शुक्राचार्य तुम्हारे गर्भ को नष्ट नहीं कर पाएंगे। शुक्राचार्य ने चूंकि सोचा कि यदि ये बालक जन्म ले लेगा तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा राज्य में, इसलिए बालक को गर्भ में ही मार देना चाहिए। क्यायुध के गर्भ के पूजन की रस्म रखी गई और इस रस्म में उसको खीर पिलाई जानी थी। शुक्राचार्य ने उस खीर में विष मिला दिया। क्यायुध को खीर पिलाई जानी थी, उसके पहले गंगा जी ने क्यायुध के मुख में गंगा जल पिला दिया, खीर उसके बाद पिलाई गई। तो गंगा जल जो अमृत स्वरूप है उसने उस विष रूपी खीर को भी अमृत बना दिया। गंगा जल के संपर्क में आके वह विष से युक्त खीर भी अमृत हो गई और गंगा जी के रहते कहीं विष असर कर सकता था और कोई विष का असर क्यायुध पर नहीं हुआ। फिर शुक्राचार्य ने गंगा जी से कहा कि मैं तुमको और समस्त देवताओं को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग हमारे असुर लोक को हमेशा दिग्भ्रमित करते हो और गंगा जी असुर लोक में आती नहीं है। विष तुमने हमको, अमृत तुमने हमको नहीं दिया और स्वयं ले लिया, धोखेबाज है देवता। तो मैं ऐसा करूंगा, देवताओं को नष्ट कर दूंगा। शुक्राचार्य और गंगा जी के मध्य युद्ध हुआ, किंतु गंगा जी ने उनको कहा कि आप अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, इसीलिए आप सबका विनाश चाहते हैं। भार्गव भी कहते हैं शुक्राचार्य को, क्योंकि भृगु ऋषि के पुत्र हैं। गंगा जी शुक्राचार्य को भार्गव कहती हैं। बोली, भार्गव, इस सृष्टि में जो सर्वोत्कृष्ट विकास की चरम सीमा है वह है श्रद्धा और भक्ति, और तुम्हारे अंदर क्या है? क्रोध और अहंकार। तो इस क्रोध और अहंकार का विनाश करके
अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति को उपजाओ और मेरी शरण में आ जाओ और विष्णु जी की शरण में चले जाओ। और क्यायुध के गर्भ का वध करने के लिए तब शुक्राचार्य बहुत नाराज हो गए कि क्यायुध का वध मैं अवश्य करूंगा और गंगा जी मुझे नीचा दिखा रही हैं, ऐसा कह करके गंगा के अच्छे और स्वच्छ शीतल वचन को वो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो क्रोधाग्नि में जल रहे थे। और उन्होंने यज्ञ किया शुक्राचार्य ने, और उस यज्ञ से एक राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा कि यह राक्षसी जो है यह क्यायुध के गर्भ में पल रहे बालक का वध करेगी। बालक गंगा जी और विष्णु भगवान से रक्षित है। गंगा ने शुक्राचार्य से कहा, मुझे भक्तों को क्षमा करने में आनंद आता है। गंगा जी ने शुक्राचार्य से कहा कि मुझे भक्तों को क्षमा करने में आनंद आता है, मैं ममता स्वरूप हूँ, स्नेह स्वरूप हूँ, और तुम्हें भक्तों को क्या, प्राणी मात्र को कष्ट देने में सुख मिलता है। तो किसी को सुख देना ये तो अच्छी भावना है और कष्ट देना ये बुरी भावना है। आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी आप ये बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सबको प्रेम, आनंद और भक्ति प्रदान करिए और स्वयं भी सुखी होइए और सब राक्षसों को भी आनंदित करिए, सत मार्ग पर ले जाइए, युद्ध के और विनाश के मार्ग से हटाइए। किंतु शुक्राचार्य अज्ञानी थे तो वो उसको ग्राह्य नहीं कर पाए, उनका हृदय शुद्ध नहीं था, उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति नहीं थी जो माता गंगा जी के में हृदय में थी विष्णु जी के लिए। विष्णु जी ने कहा, शुक्राचार्य क्यायुध के गर्भ में पल रहे प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरा सुदर्शन चक्र प्रहलाद की रक्षा करेगा। अब आप स्वयं सोचिए, माता गंगा और विष्णु जिसकी रक्षा करें उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, और जिसकी रक्षा माता गंगा और विष्णु भगवान करें वो परम भक्त और परम पुनीतात्मा होगा। फिर क्यायुध के गोद भराई की रस्म रखी गई और खीर बनाई गई, और खीर में वो राक्षसी जो मैंने बताया, शुक्राचार्य ने एक यज्ञ किया और उससे एक राक्षसी निकाली, पैदा की, उत्पन्न हुई क्यायुध के गर्भ का वध करने के लिए। तो जब क्यायुध को खीर पिलाई जाने लगी तो वह राक्षसी खीर में प्रवेश कर गई, किंतु इस बार विष्णु भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। खीर उसके गर्भ में जाती, उसके साथ ही सुदर्शन चक्र को विष्णु भगवान ने क्यायुध के मुख से उसके गर्भ में प्रवेश करा दिया, और उस राक्षसी से विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र प्रहलाद की रक्षा करने लगा। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें कौन मार सकता है। राक्षसी डर गई और वह क्यायुध के मुख के रास्ते बाहर आई, और चक्र भी मुख के रास्ते से बाहर आ गया, और उसने राक्षसी का सुदर्शन चक्र ने गला काट दिया, वध कर दिया। इस प्रकार शुक्राचार्य का दूसरा प्रयास भी प्रहलाद को मारने का असफल रहा। और विष्णु इस जगत के पालनहार हैं, तो पूरे जगत का जो पालन करता है वो क्या क्यायुध के गर्भ का पालन कैसे नहीं कर सकता है, उसमें कैसे असमर्थ रह सकता है।
यह बात शुक्राचार्य नहीं समझ पा रहे थे। अभी भी उनको और हिरण्यकश्यप की प्रथम पत्नी का नाम सुमुखी था। इन दोनों को एक ही लव लगी हुई थी कि किस प्रकार क्यायुध के गर्भ को नष्ट किया जाए और विष्णु भक्त को समाप्त किया जाए। तो इसके लिए इन लोग ने तीसरा प्लान ये बनाया कि क्यायुध का ही वध कर दिया जाए। क्यायुध को ही जब हम मार देंगे तो कहाँ से प्रहलाद जन्म लेंगे। क्यायुध गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, मेरे ऊपर दया करो, मैं बालक को जन्म दे दूं, फिर तुम मेरा हत्या कर देना। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा दैत्य किसी पर दया नहीं करते, और कर भी कैसे सकते हैं। दया, ममता, करुणा ये तो देवत्व का गुण है ना, और असुरों में कहाँ से ये भावना आ जाएगी। और हमारे समाज में भी बहुत से दैत्य हैं, बहुत से देवता हैं, ये सब भावनाएं हैं, और हमें अपने अंदर देवत्व की भावना जगानी है। यही सब कथाओं का सुनाने का उद्देश्य होता है कि दैत्य भावना वाला अंत में परास्त होता है। क्षणिक रूप में भले लगे कि ये भाई बहुत उन्नति कर रहा है। तो क्यायुध ने फिर गंगा जी का स्तुति प्रारंभ की और गंगा जी से प्रार्थना की, गंगा मैया आप भी एक माता हैं, आप तो देवों की, असुरों की, पूर्ण संसार की माता हैं, और मैं इस मेरे गर्भ में पल रहे बालक की माता हूँ। तो माता का आप दर्द समझ सकती हैं। आप पूरे दैत्य दानव सबकी रक्षा करती हैं, मेरे गर्भ की भी आप रक्षा करिए। और गंगा जी ने कहा तुम मेरी गोद में आ जाओ। गंगा माँ ने उसको दर्शन दिया और उसमें उन्होंने क्यायुध को अपनी गोद में ले लिया और कहा मैं तो विष्णु के चरणों में बैठी हूँ और तुम मेरे गोद में बैठी हो, अतः विष्णु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। विष्णु गंगा जी की भी रक्षा कर रहे हैं। विष्णु समस्त सृष्टि के पालक हैं। गंगा जी ने कहा मेरा भक्त, विष्णु का भक्त, तुम विश्वास रखो क्यायुध अवश्य जन्म लेगा। ये हो ही नहीं सकता है कि विष्णु भक्त जन्म न ले। इसके पश्चात ये हुआ कि सुमुखी ने कहा वैद्यराज से कि आप क्यायुध को कोई ऐसा विष टाइप की दवा दे दीजिए जिससे इसका गर्भपात हो जाए। और जो है वैद्यराज ने कहा ठीक है। वैद्यराज वो दवा लाए और वैद्यराज दवा देने के लिए चले। गंगा मैया के चमत्कार से बहुत सी क्यायुध वहाँ पे प्रकट हो गई, बहुरूप हो गए क्यायुध के। और जब वैद्यराज एक क्यायुध को दवा पिलाते तो दूसरे क्यायुध के गर्भ से नारायण नारायण आवाज आने लगती। जब दूसरी क्यायुध को गर्भ पिलाते तो तीसरे के गर्भ से नारायण नारायण आवाज आने लगती। अब वैद्यराज परेशान, वहाँ बहुत सी क्यायुध, असली क्यायुध कौन है, असली क्यायुध कौन है जिसके गर्भ में प्रहलाद पल रहे हैं, और किसको दवा पिलाई जाए। हर तरफ से नारायण की आवाज आती रहती। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये दवा पिलाने वाला भी प्रयोग क्यायुध के ऊपर प्रहलाद को मारने के लिए किसी भी प्रकार सफल नहीं हो रहा है। तब हिरण्यकश्यप के बड़े पुत्र जो सुमुखी के पुत्र से उत्पन्न थे, सुमुखी के पुत्र थे, उनका नाम था अल्हाद राजकुमार, जो राजा थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप तप करने चले गए थे। तो हिरण्यकश्यप ने अल्हाद से कहा कि आप क्यायुध का वध कर दीजिए, तलवार से वध हो जाएगा तो सदैव के लिए सब बात ही खत्म हो जाएगी। क्यायुध निद्रा कर रही थी, सो रही थी, निद्रा में थी। अल्हाद आए और उसको तलवार से काटने चले। तभी गंगा जी ने अपने तप बल से
बिजली का सा घेरा उसके पास बना दिया और उस बिजली के घेरे में तलवार लगी और क्यायुध का कुछ नहीं बिगड़ा। आह्लाद बेहोश हो गए, सब जगह अंधेरा छा गया और बिजली गिरी और सबको दिखना बंद हो गया। इस प्रकार गंगा माता ने पुनः क्यायुध की रक्षा की। इसके बाद जो है गंगा ने कहा, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। किससे कहा? भार्गव से कहा। शुक्राचार्य हैं भार्गव। प्रभु की इच्छा के बिना शुक्राचार्य कुछ नहीं होता। तुम अपने को सर्वशक्ति संपन्न समझ रहे हो। तुम न किसी के जन्मदाता हो, न तुम किसी का वध कर सकते हो। इंसान जिस दिन पैदा होता है वो उसका जन्म का दिन होता है और उसी दिन उसके मृत्यु का दिन निर्धारित रहता है। और वो दोनों कार्य विष्णु भगवान ही जानते हैं, कब कौन पैदा होगा, कब कौन जाएगा, कब कितने दिन कैसे किसका पालन करना है। नारायण ही सर्व समर्थ हैं। तो नारायण जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसको तुम कैसे वध कर सकते हो, उसको कैसे परास्त कर सकते हो, उसकी हत्या कैसे करा सकते हो। इसके बाद गंगा जी ने बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु थे, देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति जी थे। बृहस्पति जी से गंगा जी ने कहा, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और इस सृष्टि कार्य में रुकावट जो डाल रहे हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो इस सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाना है और दानवी प्रवृत्ति, संहार करने वाली प्रवृत्ति असुर लोक में है। वहाँ एक भक्त का, नारायण के भक्त का जन्म लेना अति आवश्यक है, जिससे वहाँ भक्ति की धारा प्रवाहित हो, क्रोध अहंकार का अंत हो, करुणा दया ममता स्नेह भक्ति जागृत हो। तो शिष्ट, और जब गंगा जी के अनुरूप भक्ति पूर्ण माहौल वातावरण असुरलोक में बनेगा तभी गंगा असुरलोक में जाएंगी। तो इसके लिए बृहस्पति जी आप सहयोग करें और सृष्टि रचना के कार्य को पूर्ण करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, आप जैसा आदेश दें माता। गंगा माँ ने कहा कि कायुध के गर्भ में पल रहे प्रहलाद का जन्म मैं चाहती हूँ आपके आश्रम में हो। क्यों? क्योंकि आपकी तपस्या शुक्राचार्य से बहुत श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ तप जहाँ हुआ हो, शुद्ध पवित्र जागृत स्थान, तपस्या से तपा हुआ स्थली जो हो, वही प्रहलाद का जन्म हो, ये मेरी इच्छा है। बृहस्पति जी बोले, मैया मैं धन्य हुआ आपका जो आदेश है। अब राजकुमार जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, वो बच्चा जो पेट में पल रहा था कायुध को, उसको मारने ही जा रहा था। तभी नारायण की प्रेरणा से इंद्र ने अपनी सेना के साथ असुर लोक पर आक्रमण कर दिया और जब असुर लोक पर आक्रमण कर दिया तो युद्ध हुआ असुरों में और इंद्र में, और इंद्र ने क्यायुध का अपहरण कर लिया। क्यायुध ने उस समय बहुत विरोध किया, किंतु क्यायुध को जबरदस्ती इंद्र ले आए और नारायण जो कहते हैं नारद जी को सौंपा। गंगा जी ने नारद जी को आदेश दिया कि आप क्यायुध को गुरु बृहस्पति के आश्रम में छोड़ आइए। गंगा जी ने क्यायुध को समझाया, तुम जो विरोध कर रही हो अपहरण का, वो इसलिए
कि तुम हिरण्यकश्यप की पत्नी हो। एक पत्नी के नाते ससुराल से अपहरित होकर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहती, लेकिन अब पत्नी के अलावा तुम्हारा माता का भी धर्म हो गया है। अब माता बनने वाली हो, और माता का जो धर्म है वो पुत्र को केवल जन्म देना नहीं है, बल्कि पुत्र की रक्षा करना भी माता का धर्म है। तो तुम केवल पत्नी का धर्म मत निभाओ, अब तुम पुत्र की माँ होने जा रही हो, माता का धर्म भी निभाओ और इस पुत्र की को जन्म भी दो और इस पुत्र की रक्षा भी करो। गुरु बृहस्पति का तप शुक्राचार्य से बहुत श्रेष्ठ है, और तुम्हारा पुत्र बृहस्पति गुरु के आश्रम में जन्म लेगा। फिर नारद जी के आयुध को लेकर बृहस्पति जी के आश्रम में छोड़ आए और कहा कि भगवान अब आप ही के आश्रम में प्रहलाद जी जन्म लेंगे। गंगा ने क्यायुध से कहा, पुत्री दुखी मत हो, जब संसार में सब साथ छोड़ देते हैं, सब तरफ से विपत्ति आ जाती है, तो एक सहारा होता है बस, और वो सहारा क्या है? वो सहारा है भगवान की भक्ति। और यही सहारा लेकर के बृहस्पति भगवान के आश्रम में जाओ और वहाँ भगवत भक्ति में लीन हो जाओ और परम भागवत प्रहलाद को जन्म दो पुत्री, यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तो भाई नारायण नारायण का जप प्रहलाद जी कर रहे हैं, क्यायुध के गर्भ में आराम से ध्यान लगा के शांत चित्त से। माँ परेशान है मगर प्रहलाद शांत है। हम लोग भी थोड़ा नारायण का जप कर लेते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि ओम।